ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि धन की समस्या कैसे दूर करें, पैसों की समस्या कैसे दूर करें। तो आज का हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर किसी को, मेरे भाई को पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसा कहीं से नहीं मिल पा रहा, अगर आपके काम करते हैं जब, तो वहाँ से नहीं आपका पैसा मिलता, हमारा खुद का ही काम किया हुआ पैसा नहीं मिलता, तो आप टेंशन मत लेना। आज का वीडियो इसीलिए है, आपके लिए ही बनाया है। अगर आपके पास नहीं कोई काम धंधा है तो तब भी आपके पास इतना पैसा चला आएगा, इतना पैसा चला आएगा कि आप सोचेंगे कर तो हम कुछ नहीं रहे, तो पैसे कैसे हमारे पास आ रहे हैं, इतना धन आपके पास आएगा। तो आज का विधि विधान हम आपको पूरा बारीकी से बताएंगे, तो गौर से सुनिए। चलिए अब साधना की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, जिस भी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, आपने क्या करना है, आपने उसका जो हैंकी होता है, जिनको हैंकी बोलता है, इरमाल, अरमाल मुंह पहुंचने वाला जो इरमाल है, आपने वो इरमाल लेकर आना है। किस आदमी का लेकर आएंगे? जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, आपने उस आदमी का इरमाल लेकर आना है। ठीक है, चाहे वो कटा है, फटा है, कोई बात नहीं है, आपने अरमाल लेकर आना है। उसी अरमाल के ऊपर आपने साधना करनी है, और जितना ही धन उनके पास है उतना धन ही आपके पास आएगा। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो आप ले पाएंगे। इतना ज़्यादा साधना आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान साधना है। इसको कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरा भाई कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही साधना ज़रूरी है। आप इस साधना को देखकर सुनकर जाना। ठीक है, आपको इस साधना से बहुत सारी सीख मिलने वाली है। अगर आपको पता चलता है कि हमको बेनिफिट हो रहा है इस साधना को करने से, तो आप और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार ही करेंगे, जितना ज़्यादा करी जाएंगे उतना ज़्यादा ही आपके पास पैसा चला आएगा। ठीक है, एक आपने अरमाल लेकर आना है अमीर आदमी का, और दूसरा आपने क्या करना है, जायफल जो हमारा होता है, जायफल लेकर आना है। एक जायफल लेकर आना है, और एक आपको रुमाल चाहिए, और एक ही आपको संदूर की डिब्बी चाहिए। बस इतना ही आपने लेना है। इसमें ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा, आपका बहुत ही पैसा कम लगेगा। जायफल तो आपको एक ही चाहिए, अरमाल है जो, वो भी आपने किसी का लेकर आना है। और हाँ, इस साधना का एक टाइम है। ठीक है, करनी आपने एक बार ही है, ज़्यादा दिन नहीं करेंगे, एक बार ही करना है आपने। लेकिन इस साधना का टाइम फिक्स हुआ है। वो टाइम कौन सा है? वो टाइम है अमावस्या की रात्रि को आपने इस साधना को करना है। बस करना एक बार ही है, आप बार बार नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर से कर सकते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है तो आप फिर से कर सकते हैं। और हाँ, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। ना किसी दोस्त मित्र को बताना है, ना ही अपने माँ बाप को बताना है, ना ही आपने अपनी बहन को, ना ही आपने अपनी पत्नी को। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने किसी को नहीं बताना। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, छोटी सी साधना है, आसान है। ठीक है, लेकिन करना आपने अमावस्या की रात्रि को है। अब करना क्या क्या है आपने, सबसे मेन बात, पॉइंट वाली बात है, जो आपने जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने अपने देवी और देवता से आज्ञा लेनी है। ठीक है, आज्ञा लेनी है, और साथ ही साथ आपने दीपक भी जलाना है अपने देवी देवता के। ठीक है, एक आपने अपने देवी देवता का दीपक जलाना है, और जो आपने सामग्री ली है, ठीक है, दीपक आपने रात को जलाना है। जो आपने सामग्री ली है उस सामग्री को 7 बार आपने ऊपर से घुमा देना है। ऊपर से 7 बार घुमा डालेंगे जब, उसके बाद आपने चरस्ते पे छोड़कर आ जाना है। चरस्ता कौन सा लेना है? शमशान घाट का रास्ता लेना है।
जैसे कि 4 रास्ते पड़ते हैं और एक रास्ता शमशान घाट की तरफ में जाता हो, ठीक है, ऐसे तो वो आपके आसपास भी हो सकता है, कहीं दूर भी हो सकता है, ठीक है। वही रास्ता आपने देखना है। शमशान घाट के रास्ते पर आपने इनको लेकर जाना है और ना ही आपने कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपको बैठना पड़ेगा। तो सुरक्षा मंत्र तो लगेगा नहीं इस साधना में। जो आपने रुमाल लिया है उसी रुमाल के बीच एक जायफल और साथ में एक संदूर की डिब्बी लेकर बीच में रख उसी रुमाल में लपेटेंगे और लपेट कर आपने शमशान घाट के रास्ते पर रख कर क्या बोलना है, ऐ रास्ते मुझे धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं साधना करने जा रहा हूँ और आप मेरी इस साधना में मदद कीजिए। बस इतना बोलकर आपने अपने घर में वापस आ जाना है, ठीक है। और पीछे मुड़कर आपने हरगिज़ नहीं देखना, आप पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आपकी साधना है जो वो पूर्ण नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरी अमावस्या के दिन आपको साधना करनी पड़ेगी। पीछे मुड़कर आपने क्या देखना है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो आपने पीछे मुड़कर क्या देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना, सीधा ही आना है अपने घर में हाथ मुंह धोकर, ठीक है, अपने परिवार में बैठ जाना है। ये साधना 100% काम करती है, ठीक है। इसको बहुत बार ही हमने इस्तेमाल किया है, एक बार नहीं, इस साधना को हमने बहुत बार ही इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हम ये भी साधना आपके साथ बांट रहे हैं। अब आपको टाइम भी बता देते हैं कि आपने किस टाइम पे जाना है। रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आपने इस साधना को संपन्न करना ही करना है, ठीक है। इनसे पहले आपने नहीं जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो विधि विधान है, जो भी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इसी हिसाब के साथ साधना को करेंगे तो साधना 100% सिद्ध भी होगी और आपको पैसा भी देगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन आपने किसी को भी नहीं बताना कि मैंने ये किया है, ठीक है। टाइम भी बता दिया है हमने आपको। और अब नियम की बात कर लेते हैं कि उस दिन क्या नियम रखना है, क्या नियम लगेगा उस दिन, अमावस्या के दिन। उस दिन भी आपने मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाना और नशा किसी भी प्रकार का बिल्कुल नहीं करेंगे जिस दिन अमावस्या होगी। और उसी दिन ही आपने साधना करनी है और उनसे पहले नहीं साधना करनी, ना ही बाद में करनी है। जो हमने विधि विधान बताया है, अगर आप उस विधि विधान के साथ चलेंगे, उसी हिसाब के साथ चलेंगे तो साधना 100% सिद्ध होती ही होती है। और इसका रिज़ल्ट आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ शेयर अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।